हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द जेएसपी क्लासेस। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। न्यू चैप्टर को प्रारंभ करें। चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुपद में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान इस लेक्चर सीरीज के अंदर हो जाएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके 15 से 20 मिनट चुपचाप शांति से आपको मेरे को सुनना है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएंगे, इसके आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है? तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ ही साथ अपने नोट्स को भी तैयार करोगे। चलिए भाई, तो चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। तो बहुपद क्या है, इसको समझने से पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा। बहुपद के अंदर दो चीजों को समझेंगे हम। एक होता है आपका चर और एक होता है अचर। चर क्या है, अचर क्या है, चलिए देखिए। एक होता है आपका चर और एक है अचर। चर और अचर, चर और अचर की कहानी को समझ लिया तो आपका जो बहुपद है, जो पॉलिनोमियल, लगभग लगभग आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है? देखिए, चर क्या होते हैं? ऐसे मान जो बदल सकते हैं, ठीक है? ऐसे मान जो बदल सकते हैं, बदल सकते हैं उन्हें उन्हें चर कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है जी? ऐसे मान जो बदल सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। अच्छा, अचर क्या हो जाएंगे? वे मान जो फिक्स रहे, जो बदले नहीं, ठीक है? वे मान जो फिक्स हो, नियत हो, चेंज ना हो। कैसे हो? फिक्स हो, नियत हो, उन्हें अचर कहते हैं, अचर कहते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं, ठीक है जी? कैसे समझते हैं? प्रैक्टिकली देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई बराबर 10 है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब समझिए, x और y दो नंबर्स हैं और उन नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है? ऐसे ही मैं आपको बताऊं, इधर मैंने 5, 4 और 6 ले लीजिए। 4 और 6 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है? 4 और 6 को जोड़े तो क्या आएगा? 10। तो आप इस वैल्यू को देखिए, ये नियत है, ये फिक्स है। 4 का मान हमेशा 4 ही रहेगा, ये नहीं बदलेंगे। ये क्या है? नियत मान है। ये कैसे है? नियत मान। यानी 4 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। सर वेरिएबल में क्या है, अक्षर में क्या है? यहां का मतलब समझिए, x और प्लस वाई, यहां पर दो वैल्यू है, x और y बराबर कितना है? 10। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं x और y के ऐसे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं कि मेरे को आंसर 0 मिल जाए। देखिए कैसे। अगर मान लीजिए मैं x 10 रखूं और y का मान 0, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। अगर x की वैल्यू 9 रखूं, y का मान 1 रखूं, तो आंसर कितना आएगा? 10। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, तो आंसर कितना आएगा? 10। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, आंसर कितना आएगा? 10। x की वैल्यू 6.5, y की वैल्यू 3.5, आंसर कितना आएगा? 10। x की वैल्यू 12, y की वैल्यू -2, आंसर कितना आएगा? 10। अगर आप लोग देखें, अगर इस इक्वेशन को देखें, तो मैं x के अलग 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 वैल्यू रखा हूं। पहले 10 रखा, 9 रखा, 8 रखा, 7 रखा, 6.5 रखा, 12 रखा। ऐसे करके इनफाइनाइट वैल्यू रख सकता हूं। क्या रख सकता हूं? इनफाइनाइट वैल्यू। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर इस इक्वेशन को देखें, अगर ये x और y को देखें, तो इनके मान बार बार बदल सकते हैं? क्या हो सकते हैं? x और y के मान बदल बदल के रखे जा सकते हैं। तो आप देखिए, कभी x की वैल्यू 10 थी, 9 थी। इसी तरह अगर y को देखो तो y की वैल्यू 0 रखी जा सकती है, 1 रखी जा सकती है, 2। यानी x और y के मान क्या है? बदल बदल के रखे जा सकते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि x और y के मान कैसे हैं? बदलने वाले हैं। और ऐसे मान जो बदल सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर, ठीक है? तो x और y क्या आपका यहाँ पर? चर है, ठीक है? क्या है आपका x और y? x और y आपके चर है। ये क्या है? चर। और जनरली 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 सामान्यतः सामान्यतः चरों को चरों को x और x y z, सामान्यतः चरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा निरूपित निरूपित करते हैं करते हैं, ठीक है जी? चर और अचर की कहानी आपको समझ में आ गई हुई। इज इट क्लियर? अब देखिए, चर हमको समझ में आ गया, एक्स वाई जेड है, और अचर क्या है? जो फिक्स है, जो बदल नहीं सकते, ठीक है जी? अब आगे देखिए, देखिए मैं चर और अचर को मिलाऊंगा। देखिए, चर और अचर को क्या कर दें? मिला दें। चर और अचर, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 4। आपको पता है x क्या है? इधर चर है और 4 क्या है? अचर। x चर और 4 क्या है?
अचर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये क्या आपका चर और ये अचर। इसी प्रकार जैसे 4x ये क्या आपका चर है, ये क्या है अचर, ये क्या है अचर और ये क्या है चर। ठीक है, चर और अचर को मिला दें, आई रिपीट क्या कह रहा हूं, चर और अचर को मिला दें तो जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद। ठीक है, तो आपका ये क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, पद। इसे क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है, चर और अचर को मिलाकर के जो बनेगा, चर और अचर को मिलाकर के जो बनेगा उसे क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। ठीक है, चर, चर और अचर को मिलाने पर जो बनता है, उसे व्यंजक कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। समझना, देखिए ये आपका क्या है, एक व्यंजक है, इसे क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, व्यंजक। एक्सप्रेशन बोलेंगे अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, आपका कुछ भी आ जाए, एक्स वाई यानी चर और अचर को मिलाकर के कुछ भी दे दे, चर और अचर को मिलाकर के कुछ भी दे दे, उसे क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। अगर आपको एक दिख रहा है, एक, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंगल को पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, एक्स प्लस वाई प्लस 4, ये बताओ क्या है, ये व्यंजक है। क्या कहलाएगा बेटा, व्यंजक। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 6, बताइए क्या ये, व्यंजक। क्या बेटा, व्यंजक। अच्छा, एक्स रूट में प्लस में वाई प्लस में 7 बराबर में, ये क्या बेटा आपका व्यंजक है। यानी कि कुछ भी आ जाए वो क्या है, व्यंजक। चर और अचर को मिला दे क्या कहलाएगा, व्यंजक। चर और अचर को मिला दे तो क्या कहलाएगा, वो व्यंजक। सही बात, पक्का। अच्छा बेटा, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, इसमें अगर देखें तो ये एक है, दो, तीन, कितने पद देखने को मिल रहे हैं, तीन। ठीक है, यहां देखो कितने पद है, एक, दो, तीन, चार, कितने पद हैं, चार। यहां देखिए, एक, दो, तीन, कितने पद हैं, तीन पद। ठीक है, तो पद आपको कितना आ गया और व्यंजक आपको समझ में आ गया हुआ। ठीक है जी, चले अब ध्यान से देखना, एक पद, एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक। ठीक है जी, देखो पदों के आधार पर व्यंजन देखेंगे हम, व्यंजक कितने हैं। ठीक है, अगर कितना पद हो बेटा, एक पद हो, जैसे 4x, कितने पद है इसके अंदर, एक, कितने पद है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक। 5x स्क्वायर, कितने पद है इसके अंदर, एक, तो क्या बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक। 7x क्यूब, कितने पद है, एक, कितना बोलेंगे इसको, एक पदीय व्यंजक। 100x की पावर 14, कितने पद है इसके अंदर, एक ही पद है, कितना है, एक पद, तो इसे क्या बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक। अच्छा सर बात समझ में आई। द्विपदीय देखिए, द्विपदीय व्यंजक, चैप्टर तो मैं आपको खींच लाऊंगा, टेंशन ना लें। द्विपदीय यानी ऐसा व्यंजक, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने पद हो बेटा, दो पद हो। जैसे 4x प्लस में 7, कितने पद है इसके अंदर, सर कहां है दो, जरा दिखाइए। एक ये रहा बेटा और एक ये रहा, कितने पद है, दो पद है, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विपदीय व्यंजक। क्या बोलेंगे जी, द्विपदीय व्यंजक। 3x स्क्वायर प्लस में 4x, बताइए कितने पद है इसके अंदर, दो पद, तो क्या बोलेंगे, द्विपदीय। 4x क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर, कितने पद है इसके अंदर, दो पद, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विपदीय व्यंजक। सर एक बात समझ में आ रही है, एक पद तो एक पदीय, दो पद तो द्विपदीय, सर ऐसे त्रिपदीय भी होगा, हाँ बेटा बिल्कुल होगा, त्रिपदीय व्यंजक। तो त्रिपदीय व्यंजक कौन सा आ जाएगा, ऐसा व्यंजक जिसके अंदर तीन पद मौजूद हो, कितने पद मौजूद हो, तीन पद मौजूद हो, उसे बोलेंगे त्रिपदीय व्यंजक। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 8, इसको देखिए कितने पद है इसके अंदर, गिनो कितने पद है, तीन, तो क्या बोलेंगे इसको, त्रिपदीय व्यंजक। 4x क्यूब प्लस में 6x7 प्लस में 4x, कितने पद है इसके अंदर, तीन, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिपदीय व्यंजक। 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 7, इसमें बताइए कितने पद है, ढंग से देखिए कितने पद है इसमें, फंसाने के लिए दिया है मैंने खुद जान के, इसके अंदर तीन पद हैं। ठीक है सर कैसे तीन है बेटा, ये एक्स स्क्वायर वाले तो जुड़ जाएंगे, हाथी हाथी जुड़ जाते, घोड़ा घोड़ा जुड़ जाती है, ये बात बता रखी है, तो चार और छह कितने हो जाएंगे, 10x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 7, तो कितने पद है बेटा इसके अंदर, तीन पद, तो इसे क्या बोलेंगे, तीन पदीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, तीन पदीय व्यंजक। चलो भाई, अच्छा ऐसे चतुर्पदीय व्यंजक होगा। ठीक है, तो ऐसे कविताओं में देखो समझना, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चार पदीय, पंचपदीय, ऐसे तो आते आएंगे।
अगर मैं बहुत सारे पदों को मिला दूं, आई रिपीट, क्या कह रहा हूं, बहुत सारे पदों को मिला दूं तो बहुपद क्या कहलाएगा, बहुपद। तो समझ में आ रहा है बहुपद कहां से निकल के आया। ठीक है, नाम दे दिया आपके चैप्टर का कि बहुपद। अब मैं बता रहा हूं कि बहुपद निकला कहां से। ऐसे छोटे छोटे पदों को मिलाकर के जो बनाए है, बहुत सारे पदों को मिलाकर के जो बनाए, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, बहुपद। ठीक है, चलिए, तो बहुपद क्या है बेटा, बहुपद बहुत सारे पदों को, बहुत सारे पदों को, पदों को मिलाकर, मिलाकर बना व्यंजक। रुक जाओ, रुक जाओ, अभी बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुत सारे पदों को मिलाकर बना। ठीक है, बहुत सारे, देखो मैंने बहुपद, बहुत सारे पदों को मिलाकर बना व्यंजक, व्यंजक। तथा, तथा चर की घात पूर्णांको, चर की घात पूर्णांको, पूर्णांक, पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहेंगे, उसे बहुपद, बहुपद कहते हैं। सर बात मतलब, देखिए बेटा समझना, क्या कह रहा है, बहुत सारे पदों को मिलाकर के जो बना है, पहली बात वो बहुपद है। लेकिन एक शर्त है बेटा, चर की जो घात है, सर चर मतलब जो एक्स वाई जेड दे रखे, उनकी घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए, आधी अधूरी। ठीक है, और पूर्णांक भी कैसा होना चाहिए, धन पूर्णांक। ठीक है, कैसा होना चाहिए, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस में 7। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें, इसमें कितने पद हैं, 3 तो पद है, तो ये बहुपद तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बहुपद। अच्छा ठीक है सर, इसमें चर कौन है, चर पहचानो, चर कौन है, एक्स, और चर की घात देखो, सब ठीक ठाक है, तो ये क्या है, बहुपद है। इसे क्या बोलूंगा, बहुपद है, बहुपद है। सर कैसे पहचाना आपने बहुपद, अरे बेटा पावर देखो, आड़ी लंगड़ी नहीं है। ठीक है, यानी पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, 2 है, यहाँ पावर कितनी, 1 है। ठीक है, तो घात कितनी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ठीक है, धन पूर्णांक होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 6 x³ प्लस में 7, बताओ ये बहुपद है या नहीं। सर अगर घातों को देखें तो ठीक ठाक है, तो ये क्या बेटा, बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। बताइए कोई दिक्कत, पक्का, सही बात है। चलिए देखो बेटा, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद में, बहुपद में चर की, चर की अधिकतम घात को, अधिकतम घात को, घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, घात कहते हैं। किसी बहुपद में क्या होगा बेटा, किसी बहुपद में जो बहुपद की अधिकतम घात है, जो चर की, कौन की, चर की अधिकतम घात है, उसे क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद की घात। जैसे समझो बेटा, x³ प्लस में 4 x प्लस में 7, आपसे पूछा है इसमें घात बताइए बहुपद की, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बोलो, घात बराबर चर की घात सबसे बड़ी कौन सी है, 3, तो घात कितनी होगी, 3। ठीक है जी, चलिए, 4 4 x³ प्लस में 7 x की पावर 7 प्लस में 8, इसमें घात बताओ कितनी हो जाएगी, घात कितनी है, सबसे बड़ी घात देखो कितनी है, 7, राइट। अच्छा तीसरा देखिए, 14 x 13 प्लस में x प्लस में 8, इसमें घात कितनी है बेटा, कितनी है, 13, सही बात। x प्लस में 10, इसमें घात बताइए कितनी है, घात कितनी है बेटा, 1, तो इसके ऊपर 1 है। इज इट क्लियर, अच्छा लो, अब फंसाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से रहना। एक्स स्क्वायर प्लस में 10 की पावर 4 प्लस में x प्लस में 10 x स्क्वायर, इसकी घात बताओ, इसकी घात बताइए, घात कितनी हो जाएगी इसकी, कितनी होगी, बोलिए घात कितनी होगी, इसकी घात होगी बेटा 2। ठीक है, क्यों होगी बेटा, कई सारे बच्चे होना है 4 होगी। बेटा क्या ये चर है, नहीं है ना, तो हमें किसकी घात देखनी है, चर की घात देखोगे, किसकी, चर, तो चर कौन है, ये रहा चर, ये रहा, ये तो चर है। ये क्या बना दिया मैंने, एक मिनट, ये 10x लिखा था। हाँ बेटा, तो ये कितना है, x की घात कितनी हो जाएगी, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, पक्का। चले अब देखते हैं क्वेश्चनों को।
ये वाली है। अरे उदाहरण है भाई, ये रही। देखिए भाई, इन सवालों को अपने को सॉल्व करना है। कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यंकों की संख्या जाती है। अभी शून्यंक तो पढ़ा नहीं है, चलो पढ़ा देते हैं, सवाल को अभी लगाएंगे। देखिए, बहुपद का शून्यंक, बहुपद का शून्यंक, शून्यंक, बहुपद के शून्यंक का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो कोई भी बहुपद दे रखा है उसके शून्यंक का मतलब समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक बहुपद दिया पी एक्स बराबर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये दे दिया x+4। मेरे को ये एक बहुपद दे रखा है बेटा, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। बताओ बहुपद है या नहीं, ठीक है। तो ये जो बहुपद है, ठीक है, मेरे को इसका शून्यंक बताना है। इस बात का मतलब समझिए, मैं x की जगह पर ऐसा क्या मान रखूं, आई रिपीट, एक्स की जगह पर ऐसा क्या मान रखो कि इसका मान, इसका ये जो बहुपद दे रखा है इसका मान मेरे को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है। तो एक्स की जगह पर ऐसा क्या मान रखो कि बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे पी एक्स बराबर 0 रखूं तो x+4, अगर यहां से x की वैल्यू निकालू तो x बराबर -4 पर बहुपद का मान कितना होगा, 0 होगा। तो x बराबर -4 पर बहुपद का मान, बहुपद का मान, बहुपद का मान, मान 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है पी एक्स बराबर, ये जो बहुपद दिख रहा है पी एक्स बराबर x+4, अगर इसमें x बराबर -4 रख दूं तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इस बात का ये मतलब है, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, जितने भी बहुपद हैं उनका कुछ ना कुछ ग्राफ बनता ही बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, जो अभी आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये जो ग्राफ बना के दे रखे हैं, ठीक है, ये ग्राफ एक्चुअल में कोई लाइन वगैरह नहीं है। जो आपके अभी क्वेश्चन देखी थी ना आपने, जो बहुपद की क्वेश्चन देखी थी, ये उन्हीं के ग्राफ बनाए रखे हैं, ठीक है। देखो समझो पहले, देखिए, अगर देखो मेरे को इसी का ग्राफ बनाना है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश, मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है बेटा। क्या करना है, फील करा रहा हूं, सवाल क्या क्या रहे, इधर एक्स और इधर पी एक्स का मान, ठीक है बेटा, इधर एक्स और इधर पी एक्स का मान, इधर एक्स इधर पी एक्स। अब ध्यान से देखना बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट रख सकते हो। अगर बेटा मैं x बराबर 0 रखूं, कितना रखूं, x बराबर 0, तो मुझे बताओ पी एक्स का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा बेटा। x बराबर 0 तो पी एक्स का मान 4। अगर x बराबर 1 रखूं, x बराबर 1, यहां पर 1 रखूं, कितना रखूं, 1, ठीक है। तो पी एक्स का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, कितना मिलेगा, 5। अगर x बराबर 2 रखूं बेटा, कितना रखूं, x बराबर 2, यहां पर x के है 2 तो 2 और 4 6। अगर x बराबर 3 रखूं तो y का मान, इसका मान 7, x का मान 4 रखूं तो y कितना हो जाएगा, 8। ऐसे चलता रहेगा। चलो ठीक है, यहां पर शो करने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अच्छा जी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे तो समझते हो ना, बोलो। मैं आपको सवाल को फील करा रहा हूं, सवाल की कोई वैल्यू नहीं, एक झटके में सवाल उठ जाएंगे, ठीक है। सवाल फील कर लो, मतलब क्या है इनका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा बेटा, जब x बराबर 1 है, ध्यान से देखना, 9th क्लास में पढ़ के आए हो ना, निर्देशांक ज्यामिति। x बराबर 0, y का मान, x बराबर 0, पी एक्स का मान 4, तो x बराबर 0 ये रहा, तो पी एक्स का मान 4 ये रहा, सही बात है। x का मान 1 तो पी एक्स का मान कितना, 5, तो x का मान 1 और पी एक्स का मान 5, सही बात। x का मान 2, पी एक्स का मान 6, x का मान 2, पी एक्स का मान 6, x का मान 3 और y का मान 7, ठीक है। अगर मैं इन्हें मिला दूं, इन पॉइंटों को मिला दूं, तो मुझे बताइए कुछ ऐसे करके लाइन जाएगी, नहीं, ये बताओ, कुछ ऐसे करके लाइन जाएगी, यस और नो, ऐसे करके लाइन आएगी। तो एक्चुअल में ये जो लाइन मिली है, ये जो लाइन मिली है क्या, ये ही है बेटा बहुपद का जो इक्वेशन है, जो ग्राफ बना है x+4, ठीक है। ये जो आपको लाइन मिल रही है, ये जो लाइन मिल रही है, ये लाइन वाइन कुछ नहीं है, ये पी एक्स बराबर क्या है, x+4 है, क्या है,
x+4। अच्छा बेटा इस लाइन को आप ध्यान से देखो, ये इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को जो एक्स अक्ष है कितने जगह कट कर रही है? एक बार, एक जगह। ये क्या इसका बहुपद का शून्यंक होगा, x बराबर -4 कितना होगा बताइए? x बराबर -4 पे क्या था? बहुपद शून्य था, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? इसका शून्यंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यंक। अगर लाइन एक जगह काटे, आई रिपीट, लाइन एक जगह काटे तो उसका शून्यंक 1 होगा। अगर लाइन दो जगह काटे तो उसका शून्यंक 2 होगा। अगर लाइन 3 जगह काटे तो उसका शून्यंक कितना होगा? 3 होगा। दैट मीन्स अगर ये टेढ़ी मेढ़ी वक्र के रूप में दे रखी है, ठीक है, तो जितनी जगह कट करेगी एक्स अक्ष को उसके शून्यंक कितने होंगे? उतने ही हो जाएंगे। अब जरा सवाल को देखो, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, ये पी एक्स पर आपको चित्र रखा है, पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यंकों की संख्या। बेटा ये वाली लाइन जो है कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन बताओ एक्स को कितनी जगह काट रही है? कितनी जगह काट रही है? ये रही एक्स अक्ष, कितनी जगह काट रही है? कितनी जगह? पक्का? पक्का? चले तो इसके शून्यंक कितने हो गए? शून्यंक बराबर 0। सर जब ये लाइन एक भी जगह नहीं काट रही है, इसका कोई वास्ता ही नहीं है, तो शून्यंक कितना? 0। अच्छा इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले वक्र को देखो, कितनी जगह काट रहा है? सर एक ही जगह दिख रहा है। कहां दिख रहा है? एक जगह। तो शून्यंक कितने हो गए? शून्यंक तो शून्यंक हो गया जी 1, ठीक है। एक्चुअली में ये ग्राफ जो दे रखा है किसका है? बहुपद का है। किसका है? बहुपद का। कितनी जगह काट रहा है? सर 1 2 3 4 है ना? कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह काट रहा है। क्योंकि हमको किसको चेक करना है? किसको चेक करना है? एक्स अक्ष को चेक करना है। तो देखो एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, एक यहां, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो शून्यंक कितने हो जाएंगे? शून्यंक बराबर में 3। हाँ ना बोल, कोई दिक्कत? पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन देखो फिर। हाँ भाई कितनी जगह काट रहा है? देखो इसको, 1 2, शून्यंक कितने हो गए? शून्यंक बराबर में 2। पक्का? कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 4, शून्यंक। सही बात है। कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3, शून्यंक। सही बात। चलिए तो एक्सरसाइज खत्म। डन है। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके 2.2 को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए।